Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are well and you have already started your studies. So, this is turn for EVS and we have the chapter number 5, Work Around Us. So, just take your textbook in your hand. You can keep your eyes on the screen and just listen the chapter. You see people engage in doing some work in your town or city. हम हमारे आसपास कई सारे लोगों को देखते हैं जो अपना अपना काम करते हैं. लाइक एज यू कैन सी इन द डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. जैसे कि कोई नर्स है, कोई ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई पुलिसमैन है. सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखाए गए हैं जो अपना अपना काम करते हैं या कुछ ना कुछ वर्क करते हैं. दे डू डिफरेंट जॉब टू अर्न देयर लाइवलीहुड. और हम ये अलग अलग तरीके की जॉब, हम मतलब हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए इस तरीके से अलग अलग जॉब करते हैं. दे आर इन डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड. कोई अगर सर्विस करता है तो किसी का बिजनेस है, तो कोई कॉबलर है, तो कोई टेलर है, तो कोई पुलिसमैन है. सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर फॉर द पॉटर. पॉटर मीन्स जो मिट्टी के बर्तन बनाता है. So here Kishan is a potter. As you can see in the textbook, the potter is given here. Kishan is a potter. He makes beautiful pots on his potter's wheel. वो अपने potter's wheel के ऊपर बहुत ही अलग अलग different types के pot बनाता है. His wife makes design on and painted the pots. और उसकी wife क्या करती है? ये जो pot बनाता है उसके ऊपर different beautiful designs बनाती है. He learned this skill from his father when he was a small boy. और इसने ये बर्तन बनाने की स्किल अपने फादर से सीखी थी जब वो बहुत ही छोटा था. His whole family was into pottery making. उसकी पूरी फैमिली इस फील्ड में जुड़ी हुई है. तो जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे मम्मी पापा जो बिज़नेस कर रहे हैं या हमारे दादा जो बिज़नेस कर रहे थे, ज़्यादातर ये होता है कि वही बिज़नेस आगे आगे ट्रांसफ़र होता जाता है और धीरे धीरे हमारे मतलब हमारे आगे की जनरेशन भी, हमारे घर के बच्चे भी वही बिज़नेस सीखते हैं. कई बार ये चीज़ें होती है. सो यहाँ पे किशन के बारे में बताया हुआ है. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गिवन हियर फॉर द टेलर. रहीम इज़ अ टेलर. रहीम जो है एक टेलर है. ही स्टिचेस मोस्टली विमेंस क्लोथ. ज़्यादातर वो लड़कियों के और लेडीज़ के कपड़े सिलता है. ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हिज फादर. उसने ये स्टिचिंग करने का हुनर जो है वो अपने फादर से सीखा था. ही फर्स्ट कट द क्लोथ विथ सीजर. वो सबसे पहले कपड़ों को सीजर से काटता है. देन स्टिचेस इट ऑन अ स्विंग मशीन. और फिर उसको स्विंग मशीन पे सीता है. तो आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कोई पॉटर है, कोई टेलर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है. सो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं. एंड दे ऑल आर कॉल्ड सोशल हेल्पर्स. अगर वो लोग नहीं होते देन इज इट पॉसिबल, बेटा जस्ट आप मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि हम अकेले सारे तरीके के काम कर ले, हम अकेले हमारे कपड़े भी सिल दें, हम अकेले हमारा खुद का इलाज भी कर ले, अगर हम बीमार पड़ते हैं हम अकेले हमारा घर भी बना दें, एवरीथिंग? नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग फॉर अ सिंगल पर्सन. बिकॉज हर इंसान के पास अलग अलग टैलेंट होता है और वो टैलेंट के अकॉर्डिंग वो अपना फील्ड सिलेक्ट करता है. सो नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गिवन फॉर जेंडर एंड वर्क. Meet Gayatri Sharma. Here one lady is there. Her name is Gayatri Sharma. She is an auto rickshaw driver. एक हमारे दिमाग में ये चीज़ रहती है कि ड्राइवर हमेशा मेल ही होता है. बट हमेशा वर्क जो है वो कभी जेंडर पे डिपेंड नहीं करता. ये आज की जनरेशन है या आज की जो सोच है वो ये है दैट वर्क डजंट डिपेंड ऑन जेंडर. एनीवन कैन डू एनीथिंग, वेदर ही इज मेल और वेदर फीमेल. वो कोई भी तरीके का काम कर सकती है. सो शी इज़ एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर. ये वो ऑटो रिक्शा चलाती है. शी सेज दैट शी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल गेटिंग अ लाइसेंस टू ड्राइव अ कमर्शियल व्हीकल. और उसको कमर्शियल व्हीकल ड्राइव करने के लिए जो लाइसेंस मिला था उसमें उसको बहुत प्रॉब्लम आई थी लाइसेंस लेने में. शी सेज आई हैड टू फाइट फॉर 2 long years. उसने 2 साल तक इस चीज़ के लिए फाइट किया है, तब कहीं जाके उसको लाइसेंस मिला है. Here one more example is given that Kiran Bedi was the first woman to qualify for and join the Indian Police Service. वो इंडिया की फर्स्ट वुमन थी जिन्हें सबसे पहले IPS बोला जाता है, जिसने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया था. सो लेडी और फीमेल कैन डू एनीथिंग.
Here one more example is given. Sneha is studying very hard these days. स्नेहा बहुत ही हार्ड स्टडीज़ कर रही थी, मतलब बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रही थी. शी प्लान्स टू टेक द नेशनल डिफेंस एंट्रेंस टेस्ट लेटर दिस ईयर. वो ये सोच रही थी कि मैं नेशनल डिफेंस एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अपीयर करूँ. शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन एयरफोर्स एंड फ्लाई एन एरोप्लेन. वो एयर पायलट जो बोलते हैं, पायलट बनना चाहती थी. वो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहती थी और एरोप्लेन उड़ाना चाहती थी. शी वॉन्ट्स टू बिकम अ पायलट एंड फुलफिल हर चाइल्डहुड ड्रीम. वो अपने बचपन का ये सपना पूरा करना चाहती थी, पायलट बन के. सो माई डियर किड्स, एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग. अगर आपके पास एक गोल है कि मुझे ये बनना है, जैसे हर एक के पास होता है. जैसे अगर मैं आपको पूछूंगी किसी को कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, कोई बताएगा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, कोई बताएगा मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ. तो हर एक के पास एक गोल होता है. अगर उस गोल को आप अपने सामने रखोगे और उसके अकॉर्डिंग अगर अपनी स्टडी करोगे, देन 100% यू विल अचीव दैट सक्सेस. बट उसके लिए ये है कि हमें बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है. एवरीथिंग वी हैव टू डू, बट वी कैन अचीव अवर गोल इफ़ वी वांट टू. अगर हमें करना है तो हम सब कुछ कर सकते हैं. ओके, सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल स्टडी इन अवर नेक्स्ट सेशन. Till that, learn the chapter, try to read the chapter and fill the textbook exercise whatever being provided. Okay, goodbye students.